Welcome back, KC1 Kabaddi Stage Up Tournaments. Broadcasting partner, fan code, associate partner, Gravolite, physio partner, AOSM, and venue partner, Future Fighters Kabaddi Academy. Please welcome on court the team, Amit Ashok Academy. Put your hand together for ladies and gentlemen. दोनों टीम इस वक्त कबड्डी के कोर्ट पर और दोनों कप्तान टॉस के लिए इस वक्त कौन सी टीम यहां पर कौन सी टीम के ऊपर हावी होने वाली है। अगर हम अमित अशोक एकेडमी की बात करें तो पहला मैच शानदार जीत दर्ज की, और वही यानी कि बात करें हम नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी यानी कि पहला मुकाबला हार कर आई है और किस तरह की दावेदारी पेश करेंगे। फिलहाल इस वक्त टॉस का समय। अमित अशोक एकेडमी ने पहले टॉस जीता है, कोर्ट चुना है। शानदार ये महामुकाबला इस वक्त दोनों टीम कबड्डी के कोर्ट पर। अगर पहले 7 की हम बात करें अमित अशोक एकेडमी की ओर से तो डिफेंस में होंगे अक्षय कुमार, रौनक, दीपक और मोहित। अक्षय और मोहित जो कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पे हैं इस वक्त अगर देखा जाए तो। शानदार। और रेड डिपार्टमेंट की बात करें तो आशु मलिक होंगे, अंकित होंगे और विशाल। वही नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी की बात करें तो डिफेंस में होंगे मोनू, मोहित नरवाल, नितिन, और ऑलराउंडर में होंगे रणदीप, टिंकू, और रेडर में मनीष गुलिया और नितिन कुमार। इन पर रहेगी दावेदारी। रणदीप की हम बात करें, आशु मलिक जिन्होंने 231 रेड्स की हैं और रेड पॉइंट्स 142 यानी कि 142 रेड पॉइंट्स लिए हैं। सुपर रेड्स 13 की हैं और एवरेज स्ट्राइक रेट 61.73। तो शानदार एवरेज के साथ आशु मलिक पिछला मैच में जरूर खामोश थे, क्या इस मैच में वापसी करेंगे? फिलहाल देखने वाली बात ये। नितिन कुमार जाना पहचाना नाम अपनी टीम के सबसे शानदार रेडर। टोटल 188 रेड्स की हैं, टोटल रेड पॉइंट्स 78, सुपर रेड्स 4 की हैं और इनका जो एवरेज है 39.80। तो फिलहाल एवरेज भले ही कम हो लेकिन कई शानदार मैच इन्होंने जिताए हैं। अब यहाँ पर लय पकड़नी होगी क्योंकि सेकंड मुकाबला है। पहला मैच पहली हार को भुलाना होगा। अब दूसरे मैच में किस तरह से वापसी करती है ये तो अब मैच शुरू होने वाला है, उसके बाद पता चलने वाला है अगले 40 मिनट के बाद। तो फिलहाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत KC1 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट्स। तो नमस्कार, शुरुआत हो चुकी है दूसरे मैच की। पहली रेड की शुरुआत नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से नितिन कुमार। पहली रेड की शुरुआत नितिन कुमार को, जो पिछले 2-3 मैचें से नहीं अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अब उनको अपनी लय हासिल करनी होगी। लेकिन वही एक और आशु मलिक अमित अशोक एकेडमी की ओर से। अमित अशोक एकेडमी ने पहले टॉस जीता है, कोर्ट चुना है। पहली रेड की शुरुआत नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से नितिन ने की। वही दूसरी रेड की शुरुआत आशु मलिक ने की है और कामयाब हुए पहली रेड पर। किस तरह से पॉइंट्स निकाल कर लाए थे। मोनू ने गलती की लेफ्ट कॉर्नर पे। मनीष गुलिया इस वक्त रेड पर। 7 का फुल हाउस जर्सी नंबर 2 और मनीष गुलिया ने भी काम कर दिया है। जर्सी नंबर 2 मोहित और जर्सी नंबर 10 रौनक दोनों बाहर जाएंगे। जरूरत नहीं थी इस तरह का एडवांस टैकल करने की, लेकिन वहां पे गलती की।
मोहित जो कि सेकंड पोजीशन में है टॉप डिफेंस की अगर हम बात करें इस पूरे लीग की 45 टैकल पॉइंट्स के साथ। लेकिन जनाब क्या पहुंच पाएंगे इस बार? Raider out. 1 point. Narwal नाम score. इनका विशाल है लेकिन मिड लाइन तक नहीं पहुंच पाए। शानदार टैकल किया इस बार नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी के जाबाजों ने। जर्सी नंबर 5 नितिन सामने से आए और जब तक पूरा सपोर्ट मिल चुका था डिफेंस को, पहली रेड जरूर खाली थी नितिन कुमार की, लेकिन दूसरी रेड लेकर आए हैं वापस। 4 का डिफेंस, 2-2 की 2 चैन। लेफ्ट कॉर्नर पे अक्षय, राइट कॉर्नर की अगर हम बात करें तो दीपक, इनके सपोर्ट डिफेंडर अभी बाहर हैं मोहित जो कि राइट कॉर्नर पे होते हैं अक्सर। Official time out. Sir, यहाँ से नहीं बोलिएगा please. फिलहाल ऑफिशियली टाइम आउट लिया है। 3 पॉइंट नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी के और 1 पॉइंट अमित अशोक एकेडमी के। शुरुआत शानदार नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी की और फिलहाल रेड पर आशु मलिक। रणदीप जो कि राइट कॉर्नर हैं और मोनू जो कि लेफ्ट कॉर्नर हैं। फिलहाल बोनस की एक कोशिश की, बोनस के लिए 1 पाँव बोनस लाइन के अंदर और दूसरा पाँव उसी वक्त हवा में होना जरूरी। डुबकी लगाई है, क्या कामयाब होंगे आशु मलिक? Number 8-11-4. 8-11-4. 8-11-4. Raider. अंपायर्स बोल रहे हैं 8-11-4. 8-11-4 यानी कि मनीष गुलिया, मोनू और रणदीप दोनों कॉर्नर और लेफ्ट इन यानी कि मनीष गुलिया भी बाहर जाएंगे। इस वक्त रेडर और डिफेंडर लोभी के अंदर और निर्णय यहां पर अंपायर का। शानदार रेड की है इस बार आशु मलिक ने, जबरदस्त डुबकी लगाई, मोनू और मनीष को चकमा दिया लेकिन रणदीप कुछ नहीं कर पाए। क्या जबरदस्त यहां पर फुटवर्क था, किस तरह से यहां से चैन से निकले मोनू और मनीष गुड़िया की चैन से। जर्सी नंबर 4 ने जरूर सपोर्ट किया लेकिन जब तक आशु मलिक मिड लाइन तक पहुंच चुके थे, कुछ सेकंड्स के अंदर आशु ने वो काम किया लेकिन जब तक डिफेंडर लेट हो चुका था, सही टाइमिंग नहीं था। देखने वाली बात यह है कि सुपर रेड होगी। फिलहाल तीनों डिफेंडर इस वक्त लॉबी के अंदर हैं। क्या रणदीप जब तक आए थे क्या तब तक वो मिड लाइन को क्रॉस कर चुके थे? बिल्कुल यहां से लग रहा है कि रणदीप ने कोशिश जरूर की थी टैकल करने की। रिव्यू लिया गया है और शानदार मुकाबला यहां पर चलता हुआ इस वक्त बहुत ही करीबी से देखा जा रहा है। हमारी टेक्निकल टीम पूरी इस वक्त बिल्कुल किस तरह से आशु मलिक ने मिड लाइन को छुआ है। मोनू, मनीष और रणदीप 2 कॉर्नर, राइट कॉर्नर पे रणदीप थे, लेफ्ट कॉर्नर पे मोनू और मनीष गुलिया सपोर्ट में। अगर यहां से ये रेड अगर सुपर रेड होती है तो स्कोर बराबरी पे आ जाएगा लेकिन इस वक्त कड़ी नजर से देखा जा रहा है इस निर्णय को। जरूर यहाँ पर तमाम जो कबड्डी प्रेमी हैं उनके दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी क्योंकि शानदार मुकाबला है ये अमित अशोक एकेडमी और नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी के बीच में। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 पॉइंट मिले हैं आशु मलिक को, अमित अशोक एकेडमी को। सुपर रेड की है, मोनू, मनीष और रणदीप तीनों बाहर जाएंगे। अब यहां पे अमित अशोक एकेडमी ने 1 पॉइंट की लीड ले ली है।
रेड पर फिलहाल नितिन कुमार, जो कि अब तक खामोश रहे हैं। ये खामोशी इनके कोच जानते हैं, इनकी टीम जानती है, लेकिन क्या अब यहां से वापसी करेंगे? क्या अपनी लय को बरकरार रखेंगे नितिन कुमार? देखने वाली बात। इस वक्त रेड पर आशु मलिक, जो कि पिछली रेड सुपर रेड करके आए थे, 2 कॉर्नरों को बाहर भेजा, लेफ्ट इन को बाहर भेजा, लेकिन फिलहाल 4 का डिफेंस, 2-2 की 2 चेन। एक और काम कर दिया है आशु मलिक ने। अमित एंड अशोक एकेडमी। इस बार भी कॉर्नर को बाहर भेजा है। तो ये है डू और डाई। अब क्या होगा इस पे भाई, देखने वाली फिलहाल है कि नितिन कुमार रेड पर हैं। डू और डाई पर रेडर को पॉइंट लाना जरूरी है। एडवांटेज है कि बोनस ऑन है। 7 का फुल हाउस इस वक्त। जरूर कोशिश की है, राइट कॉर्नर पे दावा किया है जर्सी नंबर 2 मोहित, जो कि उप कप्तान हैं ट्रिपल ए एकेडमी के, बाहर जाएंगे। बिल्कुल पहले लेफ्ट कॉर्नर पे अक्षय को चकमा दिया, फिर राइट कॉर्नर मोहित पे जाके टच किया और लोभी का इस्तेमाल किया। जब रेडर किसी डिफेंडर को टच करता है तो लोभी कोर्ट के अंदर एक्टिवेट हो जाता है और उसका पूरा एडवांटेज रेडर लेता है। विशाल चहल इस वक्त रेड पर, 4 का डिफेंस। पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था, 11 रेड पॉइंट्स लेकर आए थे। कैप्टन ड्यूरिंग द रेड, नो कॉलिंग, लास्ट वार्निंग। बिल्कुल यहाँ पर टीम के कप्तान आशु मलिक को वार्निंग दी है। रेड पर फिलहाल मनीष गुलिया, लेकिन पूरी जिम्मेदारी रहेगी इस वक्त। जर्सी नंबर 7 बड़ी मछली जाल में फंसाई है इस बार। जरूरत नहीं थी इस तरह का टैकल करने की आशु मलिक को। तुरुप के इक्के हैं आशु मलिक, क्या पहुंच पाएंगे? कॉम्बिनेशन टैकल किया है इस बार नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी ने। बिल्कुल क्या जबरदस्त टैकल किया। जर्सी नंबर 5 नितिन, जो कि सामने से आ गए थे, टिंकू ने ये काम किया। और रेड पर नितिन कुमार अब धीरे धीरे अपनी लय में आ चुके हैं। जर्सी नंबर 10 आउट। रौनक को बाहर किया, इससे पहले मोहित को बाहर किया था राइट कॉर्नर पे, और इस बार रौनक को बाहर किया। जब आशु बाहर होते हैं, जब विशाल बाहर होते हैं, तो अंकित उनको सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट रेडर के तौर पे हैं। लंबे हाथ अंकित के और काम किया। 1 पॉइंट अमित एंड अशोक एकेडमी। मोनू को बाहर किया इस बार लेफ्ट कॉर्नर पे। किस तरह से चकमा दिया, पहले डोज दिया राइट कवर पे और फिर आसानी से हाथ से टच किया और आसानी से मिड लाइन तक पहुंचे। बिल्कुल इस टच पॉइंट से मोहित, जो कि टॉप डिफेंडरों में से सेकंड पोजीशन पे हैं, इस वक्त आ चुके हैं। और फिलहाल रेड पर अंकित। सात पॉइंट्स नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी के और 6 पॉइंट अंकित के। फर्स्ट टाइम आउट अमित एंड अशोक एकेडमी। पहले हाफ का पहला टाइम आउट लिया है अमित अशोक एकेडमी ने। तो बिल्कुल यहाँ पर शानदार मुकाबला। अगर हम आशु मलिक की बात करें तो 3 रेड की हैं, 5 रेड पॉइंट्स लिए हैं। वही अंकित ने 1 रेड पॉइंट्स लिया है।
अगर हम बात करें तो मनीष गुलिया जिन्होंने 3 रेड की हैं, 3 पॉइंट लिए हैं। नितिन देसवाल ने 2 टेकल पॉइंट लिए हैं और नितिन कुमार जो कि 5 रेड में 2 में सक्सेस हुए हैं, मात्र 2 पॉइंट मिले हैं। और रेड पर एक बार फिर से नितिन कुमार, काफ़ी अनुभवी रेडर हैं नितिन कुमार, काफ़ी चालाक रेडर भी हैं। लेकिन अब यहाँ से देखने वाली बात है कि किस तरह की चालाकी यहाँ पर दिखाते हैं। क्या पहुँच पाएंगे? हाथ तो आया लेकिन मुंह ना लगा। एक समय लग रहा था कि नितिन कुमार आसानी से पहुंचने वाले हैं मिड लाइन तक, लेकिन जबरदस्त यहां से टैकल किया। और टैकल किसने किया है? मोहित, जो कि टीम के उप कप्तान हैं, राइट कॉर्नर से। और इस टैकल से आशु मलिक अंदर आ चुके हैं, जो कि टीम के स्टार रेडर हैं, तुरुप के इक्के हैं। फिलहाल 5 का डिफेंस। मोहित नरवाल जो कि लेफ्ट कॉर्नर पे इस वक्त मौजूद, और इनके सपोर्ट में मनीष गुलिया। नितिन जब बाहर होते हैं तो मनीष गुलिया वो काम करते हैं। लेकिन जल्दी रेड की समाप्ति की। क्या डुओ डाई रेड होगा? बिल्कुल डुओ डाई रेड है। 5 का डिफेंस। अग्नि परीक्षा होगी रेडर के लिए इस वक्त। क्या यहां से शिकार किया है? 2 पॉइंट मिले हैं अंकित को। कमाल कर दिया है डू ओ डाई रेड पर अंकित ने। जर्सी नंबर 5 और जर्सी नंबर 3 नितिन और मोहित नरवाल। बिल्कुल नितिन के सपोर्ट रेडर हैं मनीष गुलिया, लेकिन मनीष गुलिया का काम किया इस बार अक्षय कुमार ने, जो कि लेफ्ट कॉर्नर पे होते हैं। शानदार मुकाबला इस वक्त चलता हुआ दोनों ही टीमों के मध्य। आशु मलिक 2 का डिफेंस, सुपर टेकल ऑन। रणदीप बिल्कुल यहां से अब रणदीप बाहर गए हैं, और रणदीप ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है अब तक के इस पूरे लीग में। देखा जाए तो 4th पोजीशन पे हैं। टॉप डिफेंडरों की अगर हम बात करें तो 34 टेकल पॉइंट्स हैं इनके नाम। और रेड पर फिलहाल टिंकू। ओहो, कमाल कर दिया इस बार जर्सी नंबर 9, जर्सी नंबर 10 दीपक और रौनक। रौनक भले ही डिफेंडर का नाम हो, लेकिन रौनक इस वक्त आई हैं, टिंकू के चेहरे पे स्माइल आई है। 2 पॉइंट्स लाकर अपनी टीम को जीवन दान दिया इस बार। रेड पर फिलहाल आशु मलिक। पहले मैच में खामोश रहे थे, इस बार क्या वापसी कर रहे हैं? धमाकेदार शुरुआत की है, सुपर रेड की है एक। रेड पर फिलहाल दीपक, माफी चाहूंगा नितिन कुमार। बोनस की कोशिश, जर्सी नंबर 10, 2 पॉइंट। रौनक और अक्षय दोनों बाहर जाएंगे इस बार। राइट कवर पे थे रौनक, लेकिन इस वक्त जीत हुई नितिन की। रेड पर फिलहाल विशाल चहल, जो कि कल शानदार मुकाबला खेला था, शानदार प्रदर्शन किया अपनी टीम के लिए, लेकिन आज आशु मलिक चल रहे हैं और विशाल चहल को आराम दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनको लगातार भेजा जा रहा है। एक अच्छी कोशिश, एक अच्छी सोच और एक उम्मीद के साथ इस वक्त सेकंड मुकाबला यहां पर खेलती हुई सुपर 6 का। इस बार नितिन कुमार
और आपको बता दें कि नितिन कुमार ने दूसरी बार मोहित को बाहर भेजा है। और चौथा पॉइंट लेकर आए हैं और जो कि 3 पॉइंट्स राइट कॉर्नर से लिए हैं नितिन ने। और रेड पर फिलहाल आशु मलिक। दोनों टीमों का स्कोर इस वक्त इक्वल। नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी और अमित अशोक एकेडमी 12-12 पॉइंट्स के साथ। फिलहाल रेड पर नितिन कुमार। नितिन ने 8 रेड की है, 5 में सक्सेस मिली है। इस वक्त 3 का डिफेंस सुपर टेकल ऑन, लेकिन नितिन कुमार ज़्यादा जोखिम नहीं लेंगे। तो ये हैं डू ओ डाई रेड। विशाल चहल आए हैं डू ओ डाई रेड लेकर। अग्नि परीक्षा एक रेडर के लिए, क्या इस परीक्षा में पास होते हैं या फेल होते हैं, देखने वाली बात यह है। प्रेशर है इस वक्त रेडर पे। जर्सी नंबर 3 मोहित नरवाल ने डबल एंकल होल्ड किया। विशाल चहल को मौका नहीं मिला। जर्सी नंबर 5 ने सामने से आके सपोर्ट किया नितिन और मोहित नरवाल। लेकिन फिर से यहां पे गलती की नितिन कुमार, सक्सेस हुए। अंकित बाहर जाएंगे। बिल्कुल जरूरत नहीं थी उस वक्त, लेकिन फिर भी वहां पे गलती की और अंकित बाहर गए। लेकिन फिलहाल इस वक्त रेड पर आशु अपनी टीम को क्या जीवन दान देंगे। क्या मोहित नरवाल पे उन्होंने निशाना साधा है। माफी चाहूंगा, मोहित पे नहीं, नितिन को बाहर किया है। जिस तरह से मूवमेंट था उस वक्त लग रहा था कि 2 पॉइंट्स निकलेंगे, लेकिन वहां पे सिर्फ नितिन को बाहर किया। लेकिन एक नितिन बाहर हैं तो दूसरे नितिन अंदर हैं। नितिन कुमार इस वक्त रेड पे हैं। सुपर टेकल की सिचुएशन जरूर थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। जर्सी नंबर 9 बाहर जाएंगे दीपक। बिल्कुल यहां से दीपक ने गलती की और बाहर गए। फिलहाल रेड पर आशु मलिक जो कि टीम के कप्तान हैं, सेना नायक हैं, एकमात्र रेडर बचे हैं कोर्ट पर और इस वक्त रेड पर अपनी टीम को क्या ऑल आउट होने से बचाएंगे। बोनस के लिए गए थे, लेकिन बोनस से दाल नहीं गलने वाली। टच पॉइंट लाना होगा अगर अपनी टीम को ऑल आउट होने से बचाना है तो। इस वक्त प्रेशर रेडर पर, समय निकलता जा रहा है और प्रेशर इस वक्त रेडर पर। बोनस जरूर मिला है, लेकिन अपनी टीम को ऑल आउट होने से नहीं बचा पाए। 3 पॉइंट नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी को और बोनस पॉइंट अमित अशोक एकेडमी को। और फिलहाल टाइम आउट लिया है इस वक्त अमित अशोक एकेडमी ने। आशु जो कि सुपर 10 से मात्र 1 पॉइंट दूर हैं, 9 रेड पॉइंट्स ले लिए हैं, 9 रेड की हैं और माफी चाहूंगा सुपर 10 पूरा कर लिया है बोनस के साथ यहां पर। और अंकित जो कि 3 पॉइंट्स मिले हैं, 3 रेड की हैं। और नितिन कुमार जो कि 11 रेड की हैं, 7 में सक्सेस मिली हैं, 7 पॉइंट्स के साथ अपनी टीम में नंबर 1 है। और मनीष गुलिया जिन्होंने 3 रेड पॉइंट्स की हैं और फिलहाल इस वक्त रेड पर मनीष गुलिया। और आसानी से बोनस लिया मनीष गुलिया ने।
और रेड पर फिलहाल आशु मलिक जो कि सुपर 10 कर चुके हैं। बैक होल्ड की कोशिश जर्सी नंबर 11 मोनू जो कि लेफ्ट कॉर्नर पे होते हैं। जर्सी नंबर वाले बनाओ। बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे रेडर के, लेकिन आशु चतुर रेडर थे, आसानी से मिड लाइन तक पहुंचे। नितिन कुमार इस वक्त रेड पर। फिलहाल लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर के बीच में जरूर डिफेंस को हिलाया है। काफी अच्छे रेडर हैं नितिन कुमार। कुछ मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन अब इस मैच से उनकी धीरे धीरे वापसी होने लगी है। आशु मलिक कोशिश क्या यहां से ये तो कमाल कर दिया है आशु ने। दूसरी मर्तबा सुपर रेड की है, बोनस प्लस 2 पॉइंट्स। कौन कौन बाहर गए हैं? रेड पर फिलहाल मनीष गुलिया। बिल्कुल जरूर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सुपर रेड की थी वहां पर आशु ने। दूसरी सुपर रेड की थी आशु ने, कमाल का प्रदर्शन किया। तो फिलहाल पहला हाफ हुआ खत्म 19-19 से। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ इस वक्त, लेकिन अब देखते हैं किस तरह से सुपर रेड की थी दूसरी सुपर रेड आशु मलिक ने। पहला हाफ 19-19 का राइट कॉर्नर पे पहले शिकार किया और जर्सी नंबर 3 भी बाहर गए। पहले बोनस लिया, उसके बाद जबरदस्त शिकार किया मोहित, रणदीप और एक बोनस पॉइंट मिला। तो पहले हाफ में दोनों ही टीमों का स्कोर इक्वल। जबरदस्त मुकाबला। नमस्कार, मैं कुलदीप गौतम और इस वक्त दूसरे हाफ में हमारी कमेंटेटर शानदार, जिनकी मधुर आवाज़, अपर्णा मैम, उनको मैं इनवाइट करूंगा सेकंड हाफ के लिए, जो कि बहुत ही शानदार कमेंटेटर हैं। फिलहाल पहले हाफ की हम बात करें, 17 रेड पॉइंट्स लिए थे अमित अशोक एकेडमी ने और 13 रेड पॉइंट्स लिए थे नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी ने। वही टैकल पॉइंट्स की बात करें तो 3 पॉइंट लिए थे नरवाल स्पोर्ट्स कबड्डी एकेडमी ने और वही 2 टैकल पॉइंट्स लिए अमित अशोक एकेडमी ने। तो पहला हाफ 19-19 का कोड चेंज हुआ है, क्या तस्वीर चेंज होगी? अब तक के मैच में आशु रेडिंग में काफ़ी आगे चल रहे हैं और आशु का नाम लेते के साथ ही यहाँ आशु आ गए हैं रेड पर। 4 के डिफेंस अभी कुछ समय पहले हमने एक शानदार सुपर रेड करते हुए देखा आशु को, और पहले हाफ की बात करें तो ऑलरेडी 2 सुपर रेड लगा चुके हैं आशु इस मैच में। और यहाँ डिफेंस की गलती एक और बार। जर्सी नंबर 5 में नितिन इतनी सामने आकर आशु को टैकल करने का प्रयास कर रहे थे। अपर बॉडी पे अटैक तो किया, लेकिन वो अटैक कुछ ज़बरदस्त नहीं था। अपर बॉडी सामने आए, ब्लॉक किया, लेकिन पीछे से लोअर बॉडी पे कोई सपोर्ट नहीं मिला आशु नितिन को, जिस वजह से यहाँ पे आशु एक और शानदार पॉइंट लेकर वापस चले गए। दूसरी तरफ से मनीष गुलिया यहाँ पे डुबकी लगा के बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दीपक का शानदार डिफेंस ऊपर से आए और इन्वर्टेड बैक होल्ड किया। देखिए किस तरीके से यहाँ पे सामने से डुबकी लगा रहे थे मनीष, लेकिन दीपक बहुत ही शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड दीपक का गेम मैट के ऊपर। आशु एक और बार आशु यहाँ पे कितने करीब थे, लेकिन आशु को दर दबोचा यहाँ पे डिफेंस ने। बहुत ही शानदार सुपर टैकल। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के 2 जाबाज डिफेंडर
आशु इतने करीब थे, एक बार को ऐसा लगा कि आशु सेंटर लाइन इजीली क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आशु यहाँ पे आए, लेकिन डिफेंस सामने से आए प्रवीण, माफी चाहती हूँ नितिन, और जर्सी नंबर 12 में टिंकू, बहुत ही शानदार सुपर टैकल, और इस सुपर टैकल के साथ स्कोर बराबरी का, लेकिन नितिन एक और पॉइंट लेकर आ गए। लगातार नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी पॉइंट्स पे पॉइंट्स लेते जा रहे हैं। एक बोनस पॉइंट लिया और 2 टच पॉइंट लिए, यानी कि हाफ टाइम पे जो बनाई हुई स्ट्रैटेजी थी वो ज़रूर काम कर रही है यहाँ नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए। और वही ट्रिपल ए एकेडमी के मेन रेडर को बाहर रखने में भी कामयाब हुए नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स के डिफेंडर्स। नितिन जो अभी एक सुपर रेड करके वापस आए थे, एक और रेड के लिए आ गए हैं। इस बार 4 का डिफेंस है उनके लिए। 4 के डिफेंस में पॉइंट्स लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो एक प्रीवियस रेड में सुपर रेड करने का, तो यहाँ पे नितिन कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन स्ट्रैटेजी ये है कि अभी शायद डू और डाई रेड पर खेलना है। अंकित यहाँ रेड पर दोनों तरफ शफल करते हुए, अंकित की अगर हम फुटवर्क देखें तो बहुत ही चपलतापूर्ण रेडर हैं, बहुत ही क्विकली दोनों तरफ शफल करते हैं, लेकिन यहाँ खाली हाथ वापस आ रहे हैं। और वही दूसरी तरफ से नितिन अपनी टीम के लिए, जहाँ पे मंजीत जो कि उनके मेन रेडर हैं वो आज बाहर बैठे हुए हैं। जब मंजीत मैट पर नहीं होते हैं तो नितिन लगातार पॉइंट्स लेते हैं, और नितिन के लिए एक बहुत ही शानदार मौका है कि अपने रेडिंग स्किल्स को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर सबके सामने शोकेस करे। यहाँ टाइम आउट लिया गया है ट्रिपल ए एकेडमी द्वारा। ट्रिपल ए एकेडमी जो कि अमित हुडा इंडियन राइट कॉर्नर अमित हुडा के संरक्षण में है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं रमेश नरवाल को, नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के कोच, जिन्होंने डुबकी किंग प्रदीप नरवाल को भी ट्रेन किया है, और यहाँ अपनी टीम के साथ यंग प्लेयर्स के साथ K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट में आए हुए हैं। स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है इस समय पे टाइम अप के दौरान, और हम यहाँ पे बाहर देख रहे हैं बेंच पे बैठे हैं आशु, दीपक। अब तक आशु के आज के मैच में 15 रेड पॉइंट आशु ले चुके हैं, और यहाँ पे डू और डाई रेड आ चुका है ट्रिपल ए एकेडमी के लिए, जहाँ अंकित रेड पर है। अंकित, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत ही तेज रेडर है अंकित। यहाँ बहुत ही शानदार टच पॉइंट लेते हुए और नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के डिफेंडर रणदीप को मैच से बाहर भेजते हुए तेजी से गए। रणदीप पीछे नहीं जा पाए, जिस कारण रणदीप को बाहर जाना पड़ा। और यहाँ दूसरा डू और डाई रेड आ चुका है, इस बार है नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी। नाइस टर्न नितिन के द्वारा, और उस टर्न के साथ यहाँ पे 2 पॉइंट नितिन के नाम। दोनों ही टीम के रेडर्स तेजी के साथ अंदर जाते हुए पॉइंट्स लेते हुए, देखिए किस तरीके से नितिन यहाँ पे अंदर गए, डिफेंस को अपनी तरफ बुलाया। जैसे ही डिफेंस लालच में आके उनकी तरफ मुड़े तो टर्न लिया और लॉबी का सहारा लेते हुए सेंटर लाइन क्रॉस करके गए। बहुत ही शानदार रेड, और इस रेड के साथ रिवाइवल हुआ है आशु का ट्रिपल ए एकेडमी के लिए। ट्रिपल ए एकेडमी के आशु जो आज के मैच में बहुत ही शानदार खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ खाली हाथ नहीं, बोनस पॉइंट लेकर गए हैं आशु। अब तक इस मैच में लगातार पॉइंट ले रहे हैं, और ये 16वां पॉइंट होगा आशु के लिए बोनस पॉइंट के रूप में। यहाँ 3 के डिफेंस में मनीष गुलिया, 3 के डिफेंस में मतलब सुपर टैकल सिचुएशन। सुपर टैकल तब होता है जब 3 या 3 से कम के डिफेंस सिचुएशन में
टैकल हो जाता है तो वहाँ पे सुपर टैकल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सेफ खेल कर गए रेडर। और वही दूसरी तरफ से रविश ट्रिपल ए अकेडमी के रेडर रविश, जो कि पिछले मैच में मैच से बाहर बैठे थे, आज मैट पर हैं। और अब तक रविश इस मैच में कोई पॉइंट नहीं लेकर आए हैं, लेकिन अपनी टीम को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे रिव्यू मांगा गया है ट्रिपल ए अकेडमी द्वारा। देखते हैं ट्रिपल ए अकेडमी क्लेम क्या कर रहे हैं, क्या वहाँ पे पॉइंट लिया है या बोनस लिया है। अभी हम यहाँ पे रीप्ले में देखेंगे कि रिव्यू में किस चीज़ की डिमांड की है ट्रिपल ए अकेडमी ने और क्या वो यहाँ पे डिमांड पूरी होगी। रविश मैट के अंदर गए, यहाँ पे बोनस पॉइंट के लिए आई गेस रिव्यू लिया है। लाइन क्रॉस हुई है कि नहीं, लेकिन सामने वाला जो लीडिंग लेग है वो हमें उठता हुआ इस एंगल से तो नहीं दिखा है। देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे टीवी एम्पायर हैं वो क्या रिव्यू का डिसीजन देते हैं। एक और बार इस रिव्यू को हमें देखना होगा कि कहाँ से क्या है। स्लो मोशन में देख रहे हैं, यहाँ पे रविश सामने से गए, लाइन क्रॉस नहीं हुई है यहाँ पे अभी तक। एक और बार अंदर जाएंगे और ये लाइन क्रॉस हुई है। जैसे ही लाइन क्रॉस हुई, उनका लीडिंग लेग अभी तक ऊपर नहीं है। देखना ये होगा कि रेफरी अंपायर का क्या डिसीजन होगा यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे लाइन क्रॉस नहीं हुई। लाइन क्रॉस के जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, जिस टाइम पे उन्होंने लाइन क्रॉस करी उस टाइम पे उनका लीडिंग लेग हवा में नहीं था, यानी कि रिव्यू उनका अनसक्सेसफुल हुआ और इसी के साथ वो अपना रिव्यू भी गवा चुके हैं इस मैच में। वहीं दूसरी तरफ से नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी, जिनके सारे के सारे प्लेयर्स इस टाइम पे 6 के 6 प्लेयर मैट पे मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ ऑल आउट के कगार पर है ट्रिपल ए अकेडमी का डिफेंस। 3 डिफेंडर मैट पे और तीनों के तीनों ही एक तरीके से अगर हम देखें तो रेडर है। आशु कभी कभी डिफेंस भी करते हैं, लेकिन इस समय पे यहाँ पे उनको कोई एडवांस टैकल नहीं करना है और रेडिंग के सहारे पॉइंट्स लेने हैं। ट्रिपल ए अकेडमी के लीडिंग रेडर आशु फिर से मैदान के अंदर। जैसा कि मैं बता दूं, आशु आज के मैच में अब तक 16 पॉइंट ले चुके हैं 14 रेड में। आशु का मैच और बेंच का परसेंटेज भी देखें तो 77% ऑफ द टाइम ऑफ दिस मैच ही इज़ ऑन द मैट। और यहाँ मनीष गुलिया डू और डाई रेड में जंप लगाकर पीछे गए। 3 डिफेंडर मैट पे मौजूद है, टच किया, लॉबी का सहारा लिया और अपने रेड को डू और डाई रेड में सेफ वापस आए। अंकित को मैट से बाहर गया, काफ़ी अंदर गए, दोनों तरफ शफल किया। एक तरफ पहले आशु को पीछे भेजा, उसके बाद डीप गए, अंकित को टच किया सीधा चेस्ट पे और लॉबी का सहारा लेते हुए विद दैट एटीट्यूड ही इज़ बैक ऑन हिज साइड। एंड यहाँ पे आशु अपना डू और डाई रेड में, आशु एक और डू और डाई रेड है, यहाँ पे एक के बाद एक डू और डाई रेड आ रहा है। दोनों ही टीम डू और डाई रेड पे खेलने का प्रयास कर रही है। ट्रिपल ए अकेडमी जो कि सिर्फ 2 प्लेयर्स के साथ मैट पर है और यहाँ पे शानदार बोनस लिया है आशु ने। एक और बार सुपर टैकल सिचुएशन, जहाँ 3 या 3 से कम डिफेंडर मैट पर मौजूद हो और सुपर टैकल हो जाए उसको सुपर टैकल कहते हैं। यहाँ पे रेडर नितिन जो लगातार अपनी टीम के लिए रेड करने के लिए आ रहे हैं, नितिन को अगर यहाँ पे टैकल कर लिया जाएगा तो ट्रिपल ए के लिए 2 पॉइंट्स होंगे, लेकिन नहीं, नितिन यहाँ पे तेज निकले हैं। शानदार तरीके से उन्होंने पहले आशु को पीछे किया, देखिए किस तरीके से वो सामने आए। आशु जैसे ही हल्का सा पीछे गए वो डीप गए, राविश को टच किया
और अपनी टीम की साइड इसी के साथ ट्रिपल ए एकेडमी ऑल आउट की कगार पर आ खड़ा हुआ है। एक आखिरी खिलाड़ी आशु मैट पर मौजूद है। आशु को यहाँ पे बहुत करीब, यहाँ पे ये देखना होगा कि कितने पॉइंट्स लिए हैं आशु ने, 1 2, क्या वहाँ पे बोनस भी मिला है आशु को, क्योंकि जिस तरीके से आशु अंदर गए थे एक बार को ऐसा लगा कि बोनस लिया है उन्होंने, नहीं बोनस पे तो उनकी लाइन क्रॉस नहीं हुई थी। और सामने से नितिन एक और बार गलती करते हुए, आशु की स्ट्रैटेजी अच्छी थी कि अंदर जाके बोनस के लिए जस्ट शो करना कि मैं बोनस ले रहा हूँ, और दूसरी तरफ से डिफेंस को ललचाया। जैसे ही डिफेंस सामने आए सेंटर लाइन की तरफ दौड़ते हुए आशु, और यहाँ नितिन, जब तक मैं आशु की कहानी आपको बता रही थी तब तक नितिन जल्दी से पॉइंट लेकर वापस आते हुए, जैसे आशु ने इससे पिछले रेड में डिफेंस को ललचाया उसी तरीके से यहाँ पे नितिन ने भी सेम कारनामा करके दिखाया है। आशु एक और बार अपनी टीम के लिए आ चुके हैं रेड पर। सेम स्ट्रैटेजी, सेम प्लेयर एंड सेम डिफेंस। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। ट्रिपल ए एकेडमी के रेडर आशु बोनस पॉइंट अमित एंड अशोक टेडवे। एक और बोनस लेते हुए क्या यहाँ पे आशु अब इस सिचुएशन में जहाँ पे सिर्फ 7 या 6 प्लेयर मैट पे मौजूद हैं, वहाँ पे बार बार बोनस पॉइंट्स के साथ ही अपनी टीम के पॉइंट्स इक्वलाइज करेंगे। अभी काफ़ी लंबा स्कोर था। यहाँ पे एक सुपर टैकल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 या 3 से कम के डिफेंडर अगर मिलके एक टैकल करे तो उस टैकल के 2 पॉइंट दिए जाते हैं, और यहाँ पे ट्रिपल ए एकेडमी के डिफेंस ने वही कर दिखाया है। कैप्टन आशु शानदार बैक होल्ड, सामने से ब्लॉक किया जर्सी नंबर 10 में रौनक ने, और पीछे से आशु ने किया बैक होल्ड। व्हाट अ ब्रिलियंट टैकल। जिस तरीके से ये अभी शानदार टैकल किया है आशु ने, एक कैप्टन के रूप में रेडिंग के साथ साथ डिफेंस का भी पूरा भार अपने कंधे पे ले चुके हैं आशु। कोच अमित एंड अशोक एकेडमी टाइम ओवर। और इस टैकल के साथ दोनों ही टीम का स्कोर इक्वल एक और बार। हाफ टाइम पे हमने 19-19 पे ये स्कोर इक्वल होते हुए देखा था, और हाफ टाइम के कुछ ही क्षण बाद अब 29-29 पे ये स्कोर इक्वल है। तो एक और चांस है अभी ट्रिपल ए के पास कि ये इस मैच में लीड ले सकते हैं, लेकिन नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी बार बार डिफेंस में गलती कर रहे हैं। आशु को रोकना मुश्किल हो रहा है उनके लिए अब, लेकिन आशु भी यहाँ पे बोनस पॉइंट नहीं ले सकते। 5 में खिलाने का प्रयास करना चाहिए मेरे हिसाब से इस टाइम पे नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी को। और मनीष गुलिया खाली रेड करके वापस आते हुए, डू और डाई के स्ट्रैटेजी है कि डू और डाई रेड में ही इस मैच को आगे बढ़ाया जाए। 5 के डिफेंस में बोनस नहीं होगा तो बोनस नहीं मिलेगा ट्रिपल ए एकेडमी को। वहीं ट्रिपल ए एकेडमी के पास अभी सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं, तो सुपर टैकल कर सकते हैं जब उनका चांस आएगा। अभी यहाँ पे आशु शफल कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, लेकिन बोनस नहीं मिलेगा। क्या यहाँ पे रणदीप सामने आएंगे? और यहाँ पे एक शानदार डबल एंकल होल्ड जर्सी नंबर 3 मोहित द्वारा। लेफ्ट कॉर्नर में मोहित नीचे झुके, दोनों ही टाइमिंग देखी उन्होंने, जैसे ही दोनों पैर आशु के एक साथ थे, बेस ऑफ सपोर्ट कम था, उसी समय पे उनके दोनों एंकल्स को अपने कब्जे में लिया और सामने से मोहित को मिला सपोर्ट। और एक और सुपर टैकल, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मोहित के मैट पे होने के बावजूद ये सुपर टैकल कामयाब नहीं हुआ, बल्कि 2 पॉइंट्स चले गए, और साथ ही साथ 2 ऑल आउट के भी पॉइंट्स मिले नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी को। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी इसी के साथ 5 पॉइंट की लीड पर आ चुकी है। देखिए नीचे झुके थे, एक बार को लगा था कि रौनक के सपोर्ट के साथ यहाँ पे ये सुपर टैकल हो जाएगा, लेकिन मनीष गुलिया के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद यहाँ पे जो बार बार पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं, सुपर टैकल सिचुएशन, डू और डाई सिचुएशन में भी पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं, नीचे झुके और पॉइंट लेकर वापस आए।
लीड बढ़ा दी है 29-29 के बाद। अब ऑल आउट ट्रिपल ए अकेडमी का। एक तरीके से देखें तो ये ऑल आउट नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय पे 5 पॉइंट की लीड बढ़ा चुके हैं। जब वो यहाँ पे पॉइंट बढ़ा चुके होंगे तो पॉइंट्स टेबल पे भी इस स्कोर डिफरेंस का कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। और सुपर 6 के दौरान जहाँ पे बहुत ही इंटेंस मैचेस चल रहे हैं, हर मैच में हम प्लेयर्स को अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए देख रहे हैं। एक और शानदार टैकल, इस बार रविश को पूरे डिफेंस ने अपने कब्जे में लिया। नितिन, मोहित, देखिए रविश सामने से आए और मोहित ने अपर बॉडी पे अटैक किया, नितिन ने लोअर बॉडी पे, और रेडर को वहीं के वहीं ढेर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ से नितिन आ गए हैं रेड पर। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी के आज के मैच के लीड रेडर नितिन। दोनों ही टीम का डिफेंस बहुत ही बढ़ चढ़कर खेल रहा है। अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों तरफ ब्लॉक किया और नितिन को मैच से बाहर किया इस रेड में। देखिए दोबारा देखिए, सामने से रौनक और दीपक लोअर बॉडी पे। रौनक का एक्चुअली पूरा एफर्ट था इस मैच में। हालांकि पहले लेफ्ट कॉर्नर से अक्षय ने एंकल पे अटैक किया, उसके बाद रौनक सामने आए, फिर दीपक आए, लेकिन रौनक के एफर्ट्स इस टैकल में ज़रूर दिखाई दिए हमें। ट्रिपल ए अकेडमी से आशु, और ये गलती, इतना सामने जाकर टैकल करना और अकेले टैकल करना इज़ अ बिग मिस्टेक। जर्सी नंबर 11 में मोनू लेफ्ट कॉर्नर से सामने आए, बैक होल्ड सही से नहीं लगा और ट्रिपल ए अकेडमी के रेडर को एक और पॉइंट मिला। और यहाँ अंकित आ गए हैं ट्रिपल ए अकेडमी से रेड पर। मैच के आखिरी 5 मिनट 40 सेकंड का समय बचा है। अंकित, जिनकी फुटवर्क बहुत ही तेज़ है, और यहाँ पे तेज़ी के साथ एक और पॉइंट लेकर आते हुए नितिन यहाँ पे सामने आकर उनको टैकल करने का प्रयास कर रहे थे। हाथ स्लिप हुआ और रेडर अपने पॉइंट लेकर वापस जाते हुए इनसे आकर एंकल थाई पे अटैक करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहाँ से हाथ स्लिप हुआ। एंकल पे आया तो सही, लेकिन तब तक रेडर अपने मैट के साइड जा चुके थे। यहाँ दीपक ने डैश लगाया, शानदार। दोनों ही तरफ के रेडर और डिफेंस बहुत ही ज़्यादा इंटेंस गेम चल रहा है। दोनों ही तरफ से एफर्ट साफ आ रहे हैं। क्या शानदार डिफेंस का नज़ारा है यहाँ पे। डैश लगाया दीपक ने और एक ही डैश के साथ सोलो टैकल। यहाँ जिस सिचुएशन में कुछ समय पहले ट्रिपल ए अकेडमी थी, यहाँ पे उसी सिचुएशन में इस समय पर नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी है। रणदीप राइट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे हैं मोहित, और टिंकू आ गए हैं रेड पर। टिंकू जो कि अब तक इस मैच में अपनी टीम के लिए काफ़ी बार पॉइंट्स लेकर आए हैं। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी के 2 पॉइंट वो रेड पे लेकर आए हैं, 2 पॉइंट्स वो लेकर आए हैं डिफेंस में। एक नए खिलाड़ी हैं, सुपर 6 में ही ज्वाइन किया है उन्होंने अपनी टीम को, लेकिन अपनी टीम के लिए अपना 100% देते हुए। एक और बार अंकित सुपर टैकल सिचुएशन में, एक तरफ रणदीप, दूसरी तरफ मोहित और बीच में टिंकू। क्या यहाँ पे अंकित पॉइंट लेकर आ पाएंगे? क्या यहाँ पे नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी को ऑल आउट दे पाएंगे अंकित? दोनों तरफ 2 डिफेंस है। जी नहीं, बिल्कुल खाली हाथ वापस जा रहे हैं नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी। अभी भी 3 के डिफेंस के साथ यहाँ पे टिंकू खाली हाथ, और अगला रेड होगा ट्रिपल ए अकेडमी का के लिए डू और डाई रेड। क्या यहाँ पे टिंकू खाली हाथ वापस जाएंगे? अगर इस समय पे ट्रिपल ए अकेडमी नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी को ऑल आउट दे पाएगी तो यहाँ पे लीड उनके पास होगी, और मैच के इस सिचुएशन में लीड लेना बहुत ज़रूरी है। और पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो 5 से ज़्यादा के डिफरेंस में अगर कोई टीम मैच जीतती है तो पॉइंट्स उनके
उनको पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आशु अंदर आए डू और डाई रेड में, बहुत ही शानदार तरीके से अंदर गए और रेडर को ही मैच से बाहर भेजा है। अगर रेडर को इस सिचुएशन में मैच से बाहर भेजे तो उस समय पे डिफेंस वीक हो जाता है, क्योंकि रेड आपको रिवाइव करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं होता है। अब सिर्फ यहाँ पे 2 खिलाड़ी मैट पर मौजूद हैं नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए, और उसी के साथ वहाँ पे टाइम आउट लिया है ट्रिपल ए अकेडमी ने। जैसे ही टाइम आउट खत्म हुआ, डू और डाई रेड में रणदीप आज के मैच के कप्तान, और यहाँ पे शानदार टैकल होता हुआ अक्षय ने सामने से आके ब्लॉक किया। रौनक और दीपक ने उस डिफेंस में सपोर्ट किया। देखिए अक्षय का ब्लॉक और नीचे से दीपक और रौनक का सपोर्ट, ब्रिलियंट टैकल, और इसी टैकल के साथ ऑल आउट। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ है ऑल आउट। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी को ट्रिपल ए अकेडमी ने एक ऑल आउट दिया, और मैच के इस दौर पे जहाँ पे लास्ट कुछ मिनटों का समय बचा है और उस समय पे ट्रिपल ए अकेडमी ने दोबारा से लीड बना ली है, बिल्कुल सीसॉ की तरह। कभी एक टीम के पास लीड आती है तो कभी दूसरी टीम के पास। ये मैच कभी एक टीम ऊपर आ रहे हैं, स्कोर में लीड ले रहे हैं, तो दूसरी टीम दूसरी बार। हर 3 या 4 मिनट में स्कोर बदलता हुआ नज़र आ रहा है इस मैच का। हम अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं K7 के CEO विकास जी को और दूसरे उनके साथ बैठे हुए बोनस के बादशाह अनूप कुमार को। यहाँ अंकित मैच को स्लो करते हुए, उनको पता है कि उनके पास अभी लीड है। अगर इस समय पे मैच को स्लो करके डू और डाई रेड पर खेलेंगे तो ये लीड बरकरार रख सकते हैं, और टाइम को भी ज़ाया कर रहे हैं अंकित। यहाँ पे आखिरी 2 मिनट का इशारा हो चुका है ऑफिशियल द्वारा, और यहाँ मनीष गुलिया जो कि अब तक अपनी टीम के लिए एक बहुत ही, और यहाँ डुबकी के साथ क्रॉस करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं कर पाए, और यहाँ पे एक और शानदार टैकल का पॉइंट मिला है ट्रिपल ए अकेडमी को। देखिए डुबकी लगा रहे थे, अक्षय सामने से आए, दीपक का सपोर्ट मिला और अंकित भी। तीनों के तीनों प्लेयर्स एक साथ रेडर के ऊपर, और लीड को अपनी ओर बढ़ाते हुए मनीष अब तक इस मैच में 7 पॉइंट ले चुके हैं रेडिंग में। लेकिन आशु की अगर हम बात करें, ट्रिपल ए अकेडमी के आशु इस मैच में 23 पॉइंट अब तक ले चुके हैं और अभी भी कायम है मैच में। इस समय पे ट्रिपल ए अकेडमी की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि लीड जो उन्होंने बनाई है वो 5 पॉइंट से ज़्यादा की लीड कायम रखे, ताकि उनको पॉइंट्स टेबल पे ज़्यादा पॉइंट मिल सके। ट्रिपल ए अकेडमी सुपर 6 में कल के मैच में जो कल हुआ था परवीन एंड जसवीर टीम के अगेंस्ट, वहाँ पे जीत लेकर आए थे, और यहाँ पे भी इस समय पे अब ऐसे कगार पे है कि उनको जीत मिल सकती है। लेकिन नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी के रेडर नितिन ने अभी बहुत ही शानदार तरीके से 2 पॉइंट लिया। यहाँ पे पहले अक्षय को ललचाया, अक्षय जैसे ही एंकल होल्ड करने के लिए आए, सामने से रौनक उनको सपोर्ट देने आए और दोनों को लेकर सेंटर लाइन क्रॉस करी। यहाँ पे डू और डाई रेड ट्रिपल ए अकेडमी के आशु 7 के डिफेंस में बोनस ले सकते हैं। यहाँ पे डू और डाई रेड में बोनस लेकर बाहर उनको अपने मैट पर चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम बचा है और लीड है सिर्फ 2 पॉइंट्स की। लेकिन आशु यहाँ पे अपने एफर्ट्स को हर जगह दिखाने में कायम। नितिन को शानदार टच किया और टच करके वापस, देखिए पहले अंदर गए, जैसे ही नितिन सामने आए, नितिन के कंधे पे सीधा हैंड टच और लॉबी का सहारा लिया, अपना क्लेम किया पॉइंट और वापस। यहाँ पे नितिन 1 पॉइंट लेकर तो जा रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट उनको सामने से उपहार में दिया गया है डिफेंडर द्वारा, ताकि वो जल्दी अपने मैट की तरफ जाए। और यहाँ पे ऑफिशियल टाइम आउट होता हुआ इस समय पे, जहाँ पे ट्रिपल ए अकेडमी के पास 2 पॉइंट की लीड है नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी के पास। ये लीड कम करने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड मिलेंगे, और
अगर यहाँ पे ट्रिपल ए अकेडमी ने इस रेड में पूरा टाइम ज़ाया किया तो शायद वो टाइम भी उनको नहीं मिलेगा। आशु को यहाँ पे पूरा टाइम वेस्ट करना होगा अगर उनको ये जीत अपने नाम करनी है। आशु अंदर गए, वॉक लाइन क्रॉस करके रेड को वैलिड किया है आशु ने। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि टाइम ज़ाया करना होगा, आशु भी वही करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी के साथ मैच खत्म। ट्रिपल ए अकेडमी एक और जीत अपने नाम करते हुए मैच को 2 पॉइंट की लीड से ट्रिपल ए अकेडमी ने जीता। सुपर 6 स्टेज अप का अब तक के ट्रिपल ए अकेडमी अनबीटन। ट्रिपल ए अकेडमी ने कल मैच जीता था परवीन एंड जसवीर कबड्डी अकेडमी के अगेंस्ट और आज नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी के अगेंस्ट एक और मैच जीत अपने नाम कर ली है। वहीं नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी कल के मैच में भैनी स्कूल के सामने हार का सामना करके वापस गए थे और आज एक और हार का सामना करना पड़ा, यानी कि नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी अभी भी जीत की तलाश में है इस सुपर 6 सिचुएशन में, सुपर 6 स्टेज में के 7 कबड्डी स्टेज अप के दौरान, और ट्रिपल ए अकेडमी अनबीटन अभी भी। फोर्टी 34 का स्कोर। दोनों ही टीम के रेडर्स ने लगातार पॉइंट्स लिए हैं। ट्रिपल ए अकेडमी 29 रेड पॉइंट्स के साथ और नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी 26 रेड पॉइंट्स के साथ। वही डिफेंस की अगर हम बात करें तो 9 पॉइंट्स लिए हैं ट्रिपल ए अकेडमी ने और 7 डिफेंस में पॉइंट लिए हैं नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी ने। इंटरेस्टिंग मैच, बहुत ही ऊपर नीचे जाता हुआ, कभी एक टीम लीड पे थी तो कभी दूसरी टीम। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी अभी भी अपनी जीत की तलाश में है इस स्टेज में, जहां पे वो ऑलरेडी 2 मैच खेल चुके हैं, दोनों में से किसी में भी जीत हासिल नहीं हुई है।